जितने भी कैंडिडेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस बनने की ख्वाब रखते हैं या सपना देखते हैं, उनके लिए बिहार में एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ गया है। बिहार में बिहार पुलिस की 21,391 पदों पे बहाली होने जा रही है। इसकी आवेदन करने की प्रक्रिया 20 से शुरू हो जाएगी, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या यानी अंकों की संख्या 100 यानी 100 होगी और 2 घंटे की एग्जाम होगी। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरे नोटिफिकेशन समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पूरे अभ्यर्थियों का जितने भी लिस्ट है सब एक एक करके आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें समान कोटि का 8556 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 2140 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 3400 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 228 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 2570 सीटें हैं। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 655 सीटें हैं। स्वतंत्रता सेनानी के जितने भी पोते पोती होंगी उनके लिए 428 सीटें हैं और किन्नर समाज के लिए 56 सीटें हैं। ऐसे करके आपको किस क्राइटेरिया के तहत यह बहाली लिया जाएगा तो ये भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पूरे स्टेप टू स्टेप आपको समझाया जाएगा। कृपया आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह होगी योग्यता। अब योग्यता का बात करेंगे कि आपको क्या क्या योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए तो आप बिहार पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर या समकक्ष इंटर या बीए हो सकता है। इससे जिसके पास कम योग्यता है वो अभ्यर्थी इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 18 से 25 वर्ग उनका उम्र होना चाहिए। अब पिछड़े वर्ग के सभी कैंडिडेट के लिए 18 से 27 वर्ष का होना चाहिए। पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट के लिए 2 साल की छूट दिया गया है। किन्नर या अब इसके बाद चलेंगे आपको शारीरिक मापदंड के लिए। किन्नर या आपको जो भी हिजड़ा समाज के होते हैं उनके लिए शारीरिक का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होगा। उनका जितना भी मापदंड लिया जाएगा महिलाओं के समान उनकी हर प्रकार की मापदंड लिया जाएगा। जिस तरह महिलाओं का होता है इंक्वायरी सेम टू सेम किन्नर समाज के उसी तरह से किया जाएगा। सेना सिर्फ पुरुषों के लिए आपकी जो भी क्राइटेरिया है इसमें दिया हुआ है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपका हाइट कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ऊंचाई दिया हुआ है, इसी के अनुरूप आपका ऊंचाई जो भी हाइट है आपको होना चाहिए और जिसमें सीना जो होगा पुरुषों का इसके अनुरूप होना चाहिए। लेकिन पूरा एक एक आपको जितना डिफिनेशन इसका है वो आपको पूरा नोटिफिकेशन समझाने का प्रयास करेंगे स्टेप टू स्टेप। तो चलिए अभी आपको स्टेप पे लेके चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती सरदार पटेल भवन 6ठा तल ब्लॉक। आपका जो इसका एड्रेस है यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद जो आपको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया है 20/7/2023 से आपको शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन आप उस डेट से कर सकते हैं। उस डेट से ऑनलाइन होने की जो भी ऑनलाइन प्रोसेस है शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको स्टेप टू स्टेप समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अभी आप यहाँ आपको दिया गया है कि वेतनमान 21,700 से 69,100 तक आपकी वेतन मिल सकता है जो इकाई में आपको दिखाया गया है। इसके बाद इन पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन, आपका विज्ञापन संख्या इतना है। इस माध्यम से आपको विज्ञापन बिहार पुलिस में निकला हुआ है। इसके बाद हम लेके चलते हैं आपको अगले स्टेप पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अभी आप देख रहे हैं जितना भी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है प्रत्येक स्टेप टू स्टेप आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसका पाठ्यक्रम क्या है यहाँ आपको नोटिफाइड है। 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष अक्षर का होगा। लिखित परीक्षा में पहला हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक विज्ञान, भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी जितना है हर चैप्टर से आपको 100 अंकों की प्रश्न आएगी। कुल अंकों की संख्या 100 होगा और प्रश्नों की संख्या भी 100 होगा। तो चलिए जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट से आपका प्रश्न आएगा जिसमें प्रश्नों की संख्या भी 100 होगा और नंबरों की संख्या भी 100 होगा। आपको इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ आप देख रहे हैं लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। इसका मतलब है 30% से ऊपर जितने भी अभ्यर्थी नंबर लाते हैं सभी अभ्यर्थी
पास घोषित किए जाएंगे और जो 30 अंक से कम नंबर लाते हैं वह डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उनके लिए आपको शारीरिक परीक्षा नहीं लिया जाएगा। और शारीरिक परीक्षा की यहाँ क्या क्राइटेरिया है सब दिया गया है, आप इसको एक बार पढ़ के समझ सकते हैं। सिपाही पद के आवेदन हेतु पात्रता, तो उसके लिए क्या पात्रता होना चाहिए? आप भारत के नागरिक होना चाहिए, बिहार के डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, आप इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, इससे कम का आप नहीं भर सकते हैं। आपको हिंदी अंग्रेजी का थोड़ा बहुत ज्ञान भी होना चाहिए। और अभ्यर्थी की उम्र, आप सबसे बड़ा उम्र का जिक्र यहाँ देखिए दिया हुआ है, 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार आपका उम्र होना चाहिए। 1/8/2022 के अनुसार आपका उम्र होना चाहिए। इसके अगर किसी प्रकार का इधर उधर करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए 25 वर्ग और अदर सभी के लिए 27 वर्ष उम्र सीमा रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए अधिकतम 30 वर्ष और इस सबों के लिए 5 वर्ष की छूट दे दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वर्ष का छूट देकर 27 वर्ष बनाया गया है। तो चलिए एक एक करके आप जानना चाहेंगे कि आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो इस पर भी हम बात करेंगे। समान पुरुषों के लिए 165 सीएम होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सीएम होना चाहिए, अनुसूचित जाति के लिए 160 सीएम होना चाहिए और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सीएम होना चाहिए। अब बात करेंगे आपको सीना फुलाव के लिए आपका कितना उम्र होना चाहिए। तो आरक्षित जितने भी समान वर्ग के लोग हैं उनको 81 सीएम साधारण होना चाहिए और फुला के 86 सीएम होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा के लिए उतना ही है, 81 सीएम और फुलाकर 86 सीएम होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए इसमें उन लोगों के लिए कुछ कम किया गया है जो आपको बताने का प्रयास करेंगे। बिना फुलाव आपको 79 सीएम और फुलाकर 84 सीएम होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको वजन की बात करेंगे। महिलाओं के उम्मीदवार जो भी होगी उनका वजन कम से कम 48 किलो होना चाहिए। किन्नर समाज के जो भी है इसी के अनुरूप उनका भी होना चाहिए। अब नियुक्ति प्रक्रिया किस तरह की है इस पर भी चर्चा करेंगे। जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको बात करेंगे अगले के लिए किस तरह के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। जितने प्रश्न पूछे जाएंगे सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। OMR आंसर शीट में आपको भरने होंगे। इसके अनुसार आपको हर क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। तो प्रश्न पत्र 2 घंटे में आपको सॉल्व करने होंगे। 100 प्रश्न होंगे यानी 50 प्रश्न 1 घंटे में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और OMR आंसर शीट के द्वारा परीक्षा आपका ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन होने की कोई इसमें नियमावली नहीं दिया गया है। तो आप 30 अंक अगर ला देते हैं तो पास घोषित हो जाएंगे, अन्यथा आप आयोग घोषित हो जाएंगे, आपका शारीरिक परीक्षा नहीं लिया जाएगा। अब आपको बात करेंगे दौड़ को, कितना मिनट में आपको कितना दौड़ लगाना है। तो अधिकतम 50 अंक का आपका दौड़ है। जितना आप दौड़ पाते हैं उसी के अनुसार आपको दिया जाएगा अंक। तो 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। तो 5 मिनट से अगर आप कम में दौड़ जाते हैं तो 50 में 50 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। आप 5 मिनट से 20 सेकेंड अधिक लेते हैं तो आपको 40 अंक प्राप्त होंगे। यदि आप 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड लेते हैं तो 30 अंक प्राप्त होंगे। और 5 मिनट से 6 मिनट तक आप पहुंच जाते हैं तो आपको 20 अंक ही प्राप्त होगा। इसी के अनुरूप आपको दौड़ बनाना है। सबसे आपको कठिन काम है इसमें दौड़ को बनाना, दौड़ निकालना। उसके बाद आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। इसके बाद आप दौड़ निकाल लेते हैं, इसके बाद आपको पेपर देना होगा। पेपर में पास होते हैं उसके बाद आप फिजिकल का तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह का पूरा आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप जितने सारी प्रक्रियाएं हैं एकदम इसके पिछले वाले वीडियो में आप सबों को पूरे प्रक्रिया के बारे में स्टेप टू स्टेप बताने का प्रयास करेंगे।